हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह आज आप लोगों के सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर आ रहा हूं। और ये जो वीडियो है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। मैं चाहूँगा कि कम से कम सारे स्टूडेंट्स ज़रूर देखें या स्टूडेंट्स के माता पिता उन्हें ज़रूर दिखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल देखा जाता है कि बच्चे जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है तो अचानक वे कहते हैं कि मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ, जो पढ़ा था वो तो याद ही नहीं है, सारा चीज़ भूल गया। तो आज मैं कुछ इसी तरह के वीडियो के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम एक दवा जिसका नाम बताते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट्स जो होते हैं वो बच्चे इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि जब वो एग्जामिनेशन हॉल पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्हें एग्जामिनेशन फोबिया होता है, और जिसके वजह से उन्हें कभी स्टूल लगेगा तो कभी यूरिन के लिए जाएंगे। वो बार बार यूरिन के लिए जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले। जहां एग्जामिनेशन हॉल का टाइम होगा थोड़ी देर पहले वो जाएंगे, यूरिन करके आएंगे, फिर 5 मिनट बाद फिर जाएंगे। एग्जामिनेशन के पहले वे बच्चे एग्जामिनेशन देने के पहले यही कहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हम ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, हम जो कुछ पढ़े थे सब भूल गए, अब हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो उन्हें ये चीज़ हमेशा लगे रहता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चे किसी के घर में हों और एग्जामिनेशन के पहले सारे साल पूरा वर्ष पूरे साल ठीक से पूरा सेमेस्टर ठीक से पढ़े और लास्ट में उन्हें ये परेशानी हो रही हो, तो इसके लिए हम लोग अर्जेंटम नाइट्रिकम देते हैं। दूसरी कुछ इसी तरह की एक दवा जेलसिमियम है। जेलसिमियम के मरीज को जब वो एग्जामिनेशन का समय आता है तो उन्हें भी स्टूल लगती है, यूरिन लगती है, लेकिन वो जाएंगे एक बार में जो स्टूल हुआ, यूरिन हुआ, जो भी हुआ, जो महसूस हुआ वो एक बार में करके आ जाते हैं। उसके बाद वो फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है और वो इजीली एग्ज़ाम दे देते हैं। तो यदि इस टाइप की घबराहट हो जहाँ पर भी दिखे तो उस जगह हम लोग जेलसिमियम देते हैं। तीसरी एक दवा की बात करेंगे, एनाकार्डियम। एनाकार्डियम का जो पेशेंट होता है, एनाकार्डियम के लक्षण वाले बच्चे जो होते हैं, तो उनमें क्या देखा गया है कि जब एग्ज़ाम का समय होगा तो एग्ज़ाम से पहले वो कहेंगे कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं प्रूफ कर दूँगा, हमें ये कर दिखाना है। इतना कॉन्फिडेंस इतना दिखाते हैं, एकदम कहते हैं नहीं नहीं मैं प्रूफ कर दूँगा, एकदम कैसे नहीं होगा, एकदम पास करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जब जैसे जैसे एग्ज़ाम का समय नज़दीक आएगा तो अचानक उनका आत्मविश्वास गिर जाता है और वो कहते हैं कि हमें तो कुछ याद ही नहीं, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, एग्ज़ाम अचानक आ गया। और इस तरह से वो घबराहट उनका बढ़ जाता है। अब कहते हैं कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। और करते करते या तो वो एग्ज़ाम छोड़ देते हैं और नहीं तो फिर एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत बुरी तरह से घबराए हुए रहते हैं। लेकिन वही जब एग्ज़ाम देकर आते हैं तो सही, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह के केसेज में हम लोग एनाकार्डियम देते हैं। एनाकार्डियम से वैसे पेशेंट की घबराहट ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 2 दवा के बारे में बात किया, दो नहीं 3 दवा, अर्जेंटम नाइट्रिकम, जेलसिमियम, एनाकार्डियम। दवाएं अभी और भी है और मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। हाँ, एक और दवा के बारे में मैं बताता हूँ, ऑरममेट। ऑरममेट का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही एम्बिशियस होता है। वो हमेशा कहेगा कि मैं ये कर लूँगा, इन्हें कैसे नहीं होगा। वो एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। जब वो एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं, खास करके देखा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में,
तो वो क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब वो पास नहीं होते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार फेल्योर होते हैं, तो उन्हें ये महसूस होता है कि सारी गलती हमारी है, मैं कुछ नहीं कर पाया। हर एक चीज़ की जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले लेते हैं, भले ही वो कारण कुछ और रहा हो, लेकिन इसका जिम्मेदार वो अपने आप को समझते हैं, क्योंकि मैं पास नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया। और इस तरह घबराहट उनके अंदर इतना हो जाता है कि धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कई बार देखा गया है कि वैसे मरीज, वैसे पेशेंट सुसाइड भी कर लेते हैं। तो यदि कोई इस तरह का हो और उसे ऑरम मेट दिया जाए तो ये सुसाइडल टेंडेंसी भी समाप्त हो जाती है। हमारे पास कुछ पेशेंट्स आए थे जिसमें एक लड़की थी जो 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी, और वो भी हमने पूछा कि सुसाइड तुम क्यों करना चाहिए, तो उस लड़की का एक ही जवाब था, क्या करें सर, इतना एग्ज़ाम देते हैं, कुछ कहीं होता नहीं है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हमने पूछा कि क्यों नहीं कर पा रही हो, तो बोली मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो हम उतना पढ़ ही नहीं पाते हैं जितना एग्ज़ाम में चाहिए, जिसमें आदमी पास कर सके, एग्जामिनेशन निकल सके, उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जी के क्या फ़ायदा होगा, हम कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने सुसाइड की कोशिश की, तो उसे हमने दवा दिया। अब वो पेशेंट ठीक है। अब आने पर हम कभी पूछ भी देते हैं कि अब सुसाइड नहीं करना है, तो वो कहते छोड़िए सर, ये तो बहुत बड़ी हमारी भूल थी, ये गलती हम कर गए थे। तो कहने का सेंस ये है कि दवा इतना काम करती है कि आदमी के माइंडसेट को बदल देती है। अभी वो लड़की दूसरे जगह एग्ज़ाम दी है और संभवतः हो जाएगा इस बार, लेकिन हो ना हो बात की बात है। अब जो कि वो यूपीएससी करना चाह रही थी, वो जनरल टीचर्स का एग्ज़ाम भी देती है और कहती है कि टीचर की भी नौकरी मिल जाए तो मैं कर लूँगी। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं आगे और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।